नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो पिछली बार हमने कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। हमने जो है नया चैप्टर स्टार्ट किया मोशन इन अ प्लेन। तो उसमें हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे जिसमें हमने देखा था कि व्हाट इज मोशन, आप मोशन में कब आते हैं, ठीक है, और अगर आप मोशन में आते हैं तो हमें जो है क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो है हमारा ये कुछ और आगे के टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन में जो है हमारे तीन अलग अलग टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। तो 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन ये क्या होते हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले 1D मोशन। तो 1D मोशन क्या होता है? तो अगर आप जो है एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर ले लें, यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। आप यहाँ पे हो ओरिजिन पे, ओरिजिन पे आपकी जो लोकेशन जो आपके कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं 0 0 0, ठीक है। अगर आप जो है कोई भी एक सिंगल एक्सिस पे ही क्या कर रहे हो, मोशन कर रहे हो, मतलब आपके जो है सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, आप कौन से मोशन में होंगे, 1D मोशन में। अगर आप जो है एक्स एक्सिस पे हो, या आप सिर्फ वाई एक्सिस पे हो, या आप सिर्फ जेड एक्सिस पे हो, या अगर आप तीनों कोई सी भी एक्सिस पे हो तो आपका जो मोशन जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, आपका 1D मोशन। अगर आप यहां से यहां पे आए तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स है मान लो 2 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एक्स एक्सिस पे ही हो तो आपका जो कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0, यहाँ पे क्या है 0 0, तो आपका सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। तो आपका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ तो आपका जो मोशन रहेगा वो क्या रहेगा, आपका 1D मोशन। यहाँ पे अगर आप सिर्फ वाई एक्सिस पे हो, आप यहाँ पे 0 पे हो, पहले ओरिजिन पे हो, फिर आप यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे आपका जो है कोऑर्डिनेट 0 2 है, तो आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट था यहाँ पे 0 था, यहाँ पे भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, पर वाई कोऑर्डिनेट क्या था यहाँ पे 0 और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 2। तो आपका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हुआ तो आपका जो मोशन रहेगा वो क्या रहेगा, आपका 1D मोशन। अगर आप जेड एक्सिस पे भी आप इसका ले सकते हो कि अगर आपका जेड कोऑर्डिनेट पहले यहाँ पे 0 था, यहाँ पे आप आए तो आपका जेड कोऑर्डिनेट कुछ उसमें कुछ चेंजेस आ गए। तो आप अगर सिर्फ एक्सिस पे ही लाए कर रहे हो तो आपका जो मोशन रहेगा वो क्या रहेगा, आपका 1D मोशन। और यहाँ पे सिर्फ एक ही आपका जो एक्सिस है उसमें एक ही कोऑर्डिनेट क्या होता है, चेंज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा 2D मोशन। 2D मोशन का अगर आप एग्जांपल लें तो 2D मोशन में क्या होगा, कर अपन स्ट्रेट लाइन मोशन ही रहे, यहां से आप पहले यहां पे हो, ओरिजिन पे 0 0 पे हो, यहां से आप कहां चले गए, यहां पे पहुंच गए। ये आपने क्या किया, मोशन किया यहाँ पे। और अगर आपने देखा इसको यहाँ से अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से भी आपने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट 1 है, ये आपका कोऑर्डिनेट 2 है, यहाँ पे आपका 1 है और ये आपका कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 2 2 2 2 आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले आप कहाँ पे थे, ओरिजिन ओ पे थे, ओरिजिन ओ पे आपके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या था 0 था, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या था आपका 0 था। फिर आप यहां से चल के यहां पहुंचे तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2, पहले क्या था 0, यहाँ क्या हो गया 2, वाई कोऑर्डिनेट क्या था आपका पहले 0 वो पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे आया तो आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, तो आपका जो मोशन रहेगा ये कौन सा मोशन रहेगा, 2D मोशन, ठीक है। आपके दो कोऑर्डिनेट चेंज हुए तो 2D मोशन, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जो है अगर आपके 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट अगर आपके चेंज हो जाते हैं तो आपका जो मोशन रहेगा वो क्या रहेगा, आपका 3D मोशन, ठीक है। ये आपका रहेगा 3D मोशन। इसमें क्या होगा, जैसे आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, आप यहाँ पे हो ओरिजिन पे 0 0 0 0 0 0 मतलब आपका एक्स भी 0 है, यहाँ पे वाई भी 0 है, जेड भी 0 है। अब यहाँ से आप यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गए, आपने किया कौन सा मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन ही किया, बट यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 3 5। अब 2 3 5 आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो यहाँ पे पहले आप 0 पे थे, 0 से 2 मतलब आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ, 2 से चेंज हो गया। यहाँ पे ओरिजिन पे थे तो आपका वाई कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पे आए तो आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3,
यहाँ पे क्या था आपका z कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पे आ गया तो z कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका 5। तो यहाँ पे आपके तीनों कोऑर्डिनेट जो है x y z तीनों कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो आपका जो मोशन रहेगा वो कौन सा रहेगा, 3 डायमेंशनल मोशन। तो हम जो रेगुलर हमारा जो रियल लाइफ में हम जो मोशन करते हैं वो हमारा क्या कौन सा मोशन रहता है, 3D मोशन, क्योंकि हमारे जो है x y z तीनों एक्सिस जो है वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे कुछ टॉपिक्स आते हैं। तो हमारा इसके बाद का जो टॉपिक है वो हमारा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट तो मोशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन में आता है तो वो क्या करता है, अपना जो पोजीशन है उसको क्या करता है, चेंज करता है। पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और इसके बाद में कुछ टाइम बाद इसकी पोजीशन कहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे। तो यहाँ पे यहाँ ये पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। अब ए से बी के तरफ चले गए, यहाँ पे ए से बी की तरफ आप क्या हुए, डिस्प्लेस हुए। तो आपने कुछ क्या किया, कुछ लेंथ आपने कवर करी, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कितना आपने डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका। तो यहाँ पे ए से बी के बीच में अगर आपका जो है 2 मीटर्स हुआ, तो ये आपका 2 मीटर्स क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या रहता है, डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या है, 2 मीटर, और आपका डायरेक्शन क्या रहेगा, ए से बी। मतलब ए से बी की तरफ गए और आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 2 मीटर्स किया। तो यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो जो आप डिस्प्लेसमेंट अगर आप जनरली डिनोट करते हो तो वो आप एस से करते हो या फिर एक्स से करते हो। ठीक है, या तो आप एस लोगे या फिर आप एक्स लोगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है एज वेल। अब पॉजिटिव कैसे होगा, अगर आप ए से बी की तरफ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 मीटर। तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आप बी से वापस बी से आप यहाँ पे इतनी पोजीशन तक आ गए तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जैसे आप कोई क्रिकेट ग्राउंड में हो और उसका ये इस तरीके से सर्कुलर ग्राउंड है, आप यहाँ पे हो, आपकी इनिशियल पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे। आप जो है रनिंग करते हुए वापस से यहाँ पे पहुंच रहे हो इसी पोजीशन पे। तो आपकी जो इनिशियल पोजीशन क्या थी, यही थी आपकी इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन आप जब रन करते हुए यहाँ पे आए तो आपकी फाइनल पोजीशन भी यही है। तो आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब आप ए से बी के बीच में जा रहे हो। नेगेटिव कब होगा, जब आपका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या है, आपका मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो नेगेटिव नहीं होगा, आपका जो डायरेक्शन रहेगा वो जो नेगेटिव साइन है वो क्या बताएगा कि आपका डायरेक्शन जो है वो क्या है, ऑपोजिट है। और जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ये टॉपिक होता है। इसके बाद में हमारा आता है पाथ लेंथ। नेक्स्ट आता है हमारा पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या होता है, पाथ लेंथ जैसे आप डिस्टेंस बोलते हो, तो पाथ लेंथ क्या होता है, जितना एक्चुअल पाथ जो है वो कवर कर रहे हो। एक्चुअल पाथ मतलब यहां से आप ए से बी पॉइंट पे गए। अब ए से बी पॉइंट पे जाने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं, या तो आप ऐसे जाओ, या तो आप ऐसे जा रहे हो इस तरीके से, ऐसा घूम के भी जा सकते हो। ठीक है, तो इसके जो है बहुत सारे हो सकते हैं वेज। अब आप जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन में। तो ए से बी पे जाने के लिए आपके पास में बहुत सारे वेज है। तो इसमें जो है अगर आपने जो है ये वाला जो है आपने जो पाथ वो चूज किया, तो ये आप जो है इस पाथ पे जो भी ट्रेवल करोगे, तो जो भी आपका जो डिस्टेंस आप कवर करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका पाथ लेंथ। ठीक है, तो नॉर्मली हम जो हमारी बाइक से स्कूटर से हम कहीं पे भी जाते हैं तो वो हम जो भी आपको एक दिखता है, एक स्पीडोमीटर रहता है जिसमें आपको क्या पता चलता है कि आपकी स्पीड कितनी है इस तरीके से। और यहाँ पे आपका एक रहता है ओडोमीटर। तो जो ओडोमीटर है वो आपको बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना आपने पाथ आपने कवर किया, कितना आपने डिस्टेंस कवर किया। तो ये जो ओडोमीटर है वो आपको बता देता है कि आपकी पाथ लेंथ कितनी है। ठीक है, यहाँ से आप स्मार्ट विजन एकेडमी
स्मार्ट विजन एकेडमी में हो, यहाँ से आप कहीं गए, बर्डी गए, सदर गए, तो आपका ओडोमीटर आपको बताया कि स्मार्ट विजन एकेडमी से बर्डी तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। वो आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं बताएगा, क्योंकि अगर आप स्मार्ट विजन एकेडमी से एरिया डिस्टेंस अगर आप कवर करते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप वहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करोगे। बट यहाँ से अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है डायरेक्शन चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज होगे तो यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट नहीं करोगे, आप क्या करोगे, डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। तो ये आपका हो जाएगा पाथ लेंथ। पाथ लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, और ये क्या रहती है, स्केलर क्वांटिटी रहती है। ये 0 हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, पर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि पाथ लेंथ कभी भी आप नेगेटिव पाथ लेंथ कभी भी कवर नहीं करते हो, नेगेटिव डिस्टेंस कभी भी कवर नहीं करते, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट हमारा आता है एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कोई ऑब्जेक्ट दिखता है डिस्प्लेस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। और वेलोसिटी जो रहेगी, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम जो आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन रहेगा। तो यहाँ पे जो आती है हमारी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल आप कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, आपको कितना लग रहा है। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से आप ए से बी के बीच में जा रहे हो, अब यहां से आप जा तो रहे हो, आपका डायरेक्शन भी ए से बी के बीच में, मतलब और ये जो डिस्टेंस है, ये जो आपका ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है। ए के बीच बी के बीच में जा रहे हो, आपका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं हो रहा है। बट ए से बी के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2-3 स्पीड ब्रेकर आ गए, या फिर आपको कहीं पे रुकना पड़ा, तो आपको ए से बी के बीच में जाने में कितना टाइम लगा, तो वो आपका हो जाएगा टोटल टाइम। और ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो अगर 4 मीटर है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपकी हर पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आ गया है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे वापस स्पीड ब्रेकर आ गया तो आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गए, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जितना आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने कवर अप किया है, यहाँ पे आपने मान लो 4 मीटर किया है, अपॉन टोटल टाइम, आपको जितना टाइम लगा, मान लो आपको 5 मिनट्स लगे या 5 सेकेंड लगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये आपका होता है एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद में आता है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, कितना आप टोटल पाथ लेंथ आप कवर कर रहे हो, कितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो, जितना आपने एक्चुअल पाथ जो है वो ट्रेवल किया है, अपॉन टोटल टाइम आपको कितना लगा है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जैसे स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट यहाँ पे स्पीड क्या होती है, कभी भी आप एक यूनिफॉर्म स्पीड से कभी भी आप नहीं चलते हो, तो अब हम रियल लाइफ में क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से नागपुर से पुणे जा रहे हैं, तो आपकी जो है आप कभी भी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई भी आप ट्रेन से नहीं जा सकते, आप यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब यहाँ से पुणे नहीं जा सकते, क्योंकि बीच बीच में क्या होंगे, कुछ सिग्नल्स पड़ेंगे, कुछ टर्निंग्स आएगी, कुछ घाट सेक्शन आएगा, तो आपकी वेलोसिटी जो है, आपकी जो स्पीड है वो क्या होगी, कम ज्यादा होगी। तो उस वजह से क्या होगा, आप जो है एक पर्टिकुलर स्पीड आप बता नहीं सकते, कि अगर आपके वहां पे कोई फ्रेंड है, उसने पूछा कि आप किस स्पीड से आए, तो आप कोई पर्टिकुलर स्पीड नहीं बता सकते। तो हम जो है वहां पे क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड, कि हम इस एवरेज स्पीड से हमने जो है नागपुर से पुणे तक का जो सफर है वो हमने ट्रैवल
ट्रैवल किया है। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस, मतलब नागपुर से पुणे अगर आप जा रहे हो तो टोटल डिस्टेंस नागपुर से पुणे के बीच में, और आपका टोटल टाइम क्या होगा। तो अगर आपने इसका रेशियो ले लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड जो है, अब यहाँ पे स्पीड है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये जो डिस्टेंस है ये क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो आपकी जो एवरेज स्पीड है ये भी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये होता है हमारा एवरेज स्पीड। इसके बाद में हमारा आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे वो स्मार्ट विजन एकेडमी में हो, यहां से आप कहां जा रहे हो, बर्डी जा रहे हो। ठीक है, यहां से आप यहाँ बर्डी गए, अब आपको जो भी टाइम वगैरह जो भी लग रहा है, आपका फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है। अब ये फ्रेंड ने आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे देखा, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इस फ्रेंड ने आपको देखा, उस इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उस इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी जो भी रहेगी वो आपकी हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, उसने आपका जो भी बाइक वगैरह से जा रहे हो, उसने आपकी स्पीडोमीटर में देख लिया कि आपकी स्पीड या आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो हो जाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सेम हमारा जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड में भी सेम ही रहेगा, ये दोनों सेम है, बट यहाँ पे जब आप डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। अगर आप जो है डिस्टेंस कवर अप कर रहे हो, मतलब आप लॉन्ग पाथ लेके जा रहे हो, तो जो भी रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब उस इंस्टेंट पे आपकी स्पीड क्या है, तो आपकी हो जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आई होप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब कोई भी एक इंस्टेंट है, और एक कोई अगर यहाँ पे दूसरा फ्रेंड है, और इस फ्रेंड ने यहाँ पे जो फ्रेंड है इसने आपको यहाँ पे देखा, आपकी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, और ये वाले फ्रेंड ने आपको इस पॉइंट पे देखा, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, इस पॉइंट पे आपकी स्पीड जो है 7 मीटर पर सेकेंड है। तो ए वाले जो इंस्टेंट है इस पे आपकी जो वेलोसिटी वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो आपकी हो जाएगी उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और जो दूसरा फ्रेंड है आपका फ्रेंड 1, फ्रेंड 2 जो है, इसने जो है आपको बी पॉइंट पे देखा, तो आपकी जो वेलोसिटी जो है वो, या फिर आपकी स्पीड जो है वो 7 मीटर पर सेकेंड है, तो उस इंस्टेंट पे आपकी जो स्पीड या वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी, 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपकी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आई होप सबको जो है सारे टॉपिक्स जो समझ में आ गए होंगे। रेक्टिलिनियर मोशन, इसमें हमने जो 3 टॉपिक हमने पढ़े, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, जिसमें अगर आपका एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो क्या होता है, 1D मोशन। अगर आपका 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो आपका 2D मोशन, अगर 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो 3D मोशन। उसके बाद में हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, तो चेंज इन पोजीशन, और आप जो चेंज इन पोजीशन हो रही है वो कैसी हो रही है, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपका क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद में हमने देखा था पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या है, जितना आप एक्चुअल पाथ जो है वो ट्रैवल कर रहे हो तो वो आपका हो जाएगा पाथ लेंथ, मतलब आप जितना डिस्टेंस जो है कवर अप कर रहे हो। उसके बाद में आ रहा है हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, आप जो है टोटल आप जितना जो है डिस्टेंस, टोटल आप डिस्प्लेसमेंट जितना कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इनका रेशियो जो रहेगा वो आपका हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद में हमारा आता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड रहेगा टोटल आपका जो डिस्टेंस आपने कवर अप किया है डिवाइडेड बाय आपका टोटल टाइम, आपको कितना टाइम लगा है उस डिस्टेंस को कवर अप करने में। उसके बाद में आता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, मतलब कोई भी फ्रेंड है आपने, उसने आपको इस इंस्टेंट पे देखा, तो उस इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो वो आपकी हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, इसी ये फ्रेंड है, इसी ने आपको यहाँ पे देखा, इस पॉइंट पे आपकी जो है वेलोसिटी, आपकी स्पीड कितनी है, तो वो आपकी हो जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आई होप सबको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ओके, बाय।